हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। थोड़े से आप परेशान ज़रूर हैं, बट प्रयास करना है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपकी ये परेशानी बिल्कुल भी ना रहे। मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर कंटेंट के माध्यम से हो तब भी नहीं, और कंटेंट के हटा करके आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम है डीएलएड के थ्रू, तो मैं आपके साथ हमेशा तत्पर रहूँगा। ये बात मैंने आपसे पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने हिंदी की सुबह 9 बजे वाली डीएलएड की क्लास को इतना सारा प्यार दिया है कि मैं आपका ऋणी हूँ। तो अगर मेरे होते हुए आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर व्यर्थ है, निरर्थक है। तो अब मैं आपकी उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने आया हूँ। क्या सॉल्यूशन है, कैसे चीज़ों को करना है, थोड़ा-सा वेट। ठीक है, चलिएगा। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। बिल्कुल भैया, सबको पता है कि डाउनलोड नहीं हो रहा है एडमिट कार्ड। अब क्या करें? सॉल्यूशन, एप्लीकेशन कैसे निकालें? तो ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं, डाउनलोड नहीं हो रहा है, सबको पता है। तो ऐसे में आप लोग केवल एक ही बात करें। क्या करें? मैं दिखा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। आप क्या करें? पहले तो आप मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर करें, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि सीरियसली डाउनलोड नहीं हो रहा है। जब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जब हम इसकी प्यारे बच्चों वेबसाइट पर जाएंगे, तो आप देखेंगे इस तरीके से इंटरफेस आपको मिलने वाला है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपनी डिटेल डाल रहे हो, एप्लीकेशन नंबर, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर वो काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में इसका सोल्यूशन ये है कि पहला सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। पहला तो ये है कि इन केस ऑफ एनी क्वेरी, मैंने आपको बता दिया है कि आपको इस मेल आईडी पर मेल करना है। मेल आईडी क्या है आप देख पाएंगे। मेल आईडी क्या है तो आप देख पाएंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी मेल आईडी है। इसे मैं कॉपी कर ले रहा हूं और मेल करना सिखा दे रहा हूं। तो ये मैंने मेल आईडी को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? या तो इस नंबर पर आपको कॉल करना है, वो भी दिन में करना है, रात में नहीं करना है। दूसरी चीज, सर अब मैं आपको बता दूं, ये मेल आईडी एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? तो इसका दूसरा सॉल्यूशन भी आप लोग देख लीजिएगा कि दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जो आपके एडमिट कार्ड आए हैं प्यारे बच्चों, जो भी आपके एडमिट कार्ड आए हैं, वो अभी तक मैंने आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया था। उस गूगल फॉर्म में ये बच्चों ने भरा है, कम से कम 1000 बच्चों से ज्यादा। मतलब तभी भर दिया था, 5-7 मिनट में सेशन खत्म होने का, तभी मैंने देखा था। तो एडमिट कार्ड जो अभी आए हैं, उन स्टूडेंट्स के आए हैं, उन स्टूडेंट के आए हैं जिन भी स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है 10 अप्रैल तक एग्जाम है। 10 अप्रैल तक एग्जाम वाले बच्चों के, 10 अप्रैल तक जिनका एग्जाम है, उनके एडमिट कार्ड आए हैं। तो अभी आप बिल्कुल भी परेशान ना होना कि आपका एडमिट कार्ड 10 अप्रैल तक एग्जाम होना है, होना है। और 10 अप्रैल तक एग्जाम है जिनका, मैं लिख देता हूं 10 अप्रैल तक, वेट, 10 अप्रैल तक एग्जाम है जिनका, उनका एडमिट कार्ड आए हैं। एग्जाम है जिनका, उनके आए हैं, तो उनके आए हैं, उनके निकल रहे हैं। अब जिनका एग्जाम 10 अप्रैल के बाद है, उनके एडमिट कार्ड अभी नहीं निकल रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अभी जो एडमिट कार्ड आए हैं, केवल फर्स्ट फेज वाले बच्चों के आए हैं। तो अब ये यही तो चीजें हैं, एडमिट कार्ड ओनली फर्स्ट फेज वाले बच्चों के आए हैं। तो आप परेशान ना हो, ओनली फर्स्ट फेज वाले बच्चों के एग्जाम जो है एडमिट कार्ड आए हैं। तो अब आप इस बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना हो। जिन भी बच्चों का, मैंने जब क्लास एंड करी सुबह दोपहर में, मैंने एक 15 मिनट का सेशन लिया था एडमिट कार्ड के ऊपर, तो मैंने बच्चों से कहा था एक बार गूगल फॉर्म भरना। तो उस गूगल फॉर्म में केवल और केवल 5 मिनट के अंदर 1-2 हजार बच्चों ने फॉर्म भर रखा था। तो 1-2 हजार में से सभी बच्चों के जो जो एग्जाम थे, तो उसमें किसी का भी एग्जाम 10 अप्रैल के ऊपर नहीं था, सबका 10 अप्रैल के पहले था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि केवल उन्हीं स्टूडेंटों का एडमिट कार्ड आया है जिनका एग्जाम 10 अप्रैल तक है। यानी कि अब आप ये सोचो, जिन भी बच्चों का पेपर प्यारे बच्चों 10 अप्रैल के बाद है, जिनका ये पर 10 अप्रैल के बाद है जिनका पेपर, अब ध्यान से देखना, 10 अप्रैल के बाद एग्जाम है अब जिनका,
बाद एग्जाम है, इन बच्चों का जो एडमिट कार्ड है प्यारे बच्चों, जो स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड है वो लगभग लगभग 5 अप्रैल तक आएगा। तो आप इनका एडमिट कार्ड लिख लेना, इनका एडमिट कार्ड कयास ए लगाए जा रहे हैं, एडमिट कार्ड 5 अप्रैल के आसपास आपको मैं वो नहीं बता रहा, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल लिख देता हूं मैं। फिर आप कहो सर आपने ऐसे क्यों किया कि मतलब 5 अप्रैल बता दिया, तो फर्स्ट सप्ताह में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और वो भी फर्स्ट सप्ताह कौन सा, अप्रैल का, अप्रैल का फर्स्ट सप्ताह में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जिनका एग्जाम 10 अप्रैल के बाद है उनके एडमिट कार्ड कब आएंगे प्यारे बच्चों, फर्स्ट सप्ताह में आएंगे अप्रैल के। तो अब आप इस बात को लेकर चिंतित ना हो, और मैंने पहला सोल्यूशन ये बता दिया है कि भैया मेल भी आप कर सकते हो, बोर्ड को मेल कर सकते हो, बोर्ड की जो वेबसाइट पे एक मैंने मेल बताया है उस पे मेल भी कर सकते हो, अगर आपको दिल को तसल्ली नहीं हो रही। और भाई हो भी कैसे तसल्ली, ध्यान से देखो, क्यों ना हो, हमें प्रॉब्लम क्यों ना हो भैया, करियर दांव पे लगा है तो हमें बिल्कुल होगी। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप केवल इसको देख लीजिएगा, ओनली फर्स्ट फेज वालों का एडमिट कार्ड है 10 अप्रैल तक जिनका एग्जाम है। अब मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका एग्जाम बाद में होगा इसलिए नहीं आ रहा। अब दूसरी चीज कि प्यारे बच्चों, अब आपको पता है कि हिंदी की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है रोज सुबह 9 बजे से, ट्रिक के हिसाब से रोज सुबह 9 बजे से चल रही है प्यारे बच्चों, रोज सुबह 9 बजे से चल रही है आपकी हिंदी की क्लास, रोज सुबह 9 बजे से चल रही है। और ये जो हिंदी की क्लास है ये ट्रिक से चल रही है, और सबसे मेन बड़ी बात है कि एग्जाम पैटर्न पर आधारित हो रही है, एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपकी ये क्लास हो रही है, एग्जाम पैटर्न पर आधारित हो रही है, जहां कहीं नहीं हो रही है ऐसी क्लास आपकी चल रही है सुबह 9 बजे से। तो आप बिहार एग्जाम वाला यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल आइएगा, और रोज सुबह 9 बजे आपका इंतजार रहेगा, यही मैं आपसे कहूंगा। तो अब आप परेशान ना हो, और आपको अगर नंबर भूल गए सर, मैंने देखो ये बताया है प्यारे बच्चों, ये है ये वेबसाइट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेल आईडी है, ये नंबर है। अब मेल आईडी मेल कैसे करना है तो मैं बताता हूं प्यारे बच्चों। आपको मेल करने के लिए गूगल पर जाना है, मेल खोलना है, मेल खोलोगे तो आप कंपोज पे जाओगे, कंपोज पे जाओगे तो यहाँ पर आपको टू में वो मेल आईडी डालना है। कौन सी मेल आईडी डालना है, जो हमें भेजना है, हेल्प डेस्क बिहारी, मैंने डाल दी पेस्ट करके। सब्जेक्ट में आप लिख देना कि ड्यू टू बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 एडमिट कार्ड, ठीक है ना, ऐसा हमने सब्जेक्ट लिखा। और जैसे ही हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा तो आप यहाँ पर अपना क्या लिख देना, थोड़ी सी जानकारी लिख देना कि हमारे एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो बता रहा है, और इसको शेयर कर देना। जब अधिक संख्या में स्टूडेंट शेयर करेंगे तो उनके साइड से आपको कुछ ना कुछ जवाब मिल जाएगा, ठीक है। आपको वो तो दिया होगा आदर्श, एक प्रिंट आउट दिया होगा उसको। तो अब आप ऐसे एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी ले सकते हैं, यहां पर डालना है टू में जहां आपको मेल भेजना है। यार कुछ नहीं करो, इस वेबसाइट पर तुम सीधे जाओगे ना, इस वेबसाइट पर जाओगे तो इस पे सीधा ओके कर देना, इस पे सीधा ओके करोगे ना, तो इस पे सीधा ओके करोगे, कुछ भी तो इस पे ओके करो, या फिर मेल पे ही जो मैंने प्रोसेस बताया, कंपोज पे जाना, यहाँ पर वो मेल आईडी डाल देना, और मेल आईडी डालोगे और यहाँ सब्जेक्ट लिख देना अपना कि किस रिगार्डिंग आप ये मेल भेज रहे हो। और जैसे ही आप ये मेल करोगे तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, और वहाँ पर अपने सब्जेक्ट नोट कर देना। यही एक चीज़ है, यही एक रीजन है बस, और कुछ नहीं है। तो अभी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। उन बच्चों को आप इन्फॉर्म कर दो भैया परेशान ना हो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है कि सर ने बताया है। चलेगा, तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं सुबह 9 बजे हिंदी की रेगुलर क्लास में। पेपर आपका 30 को हो या 30 के बाद हो, उस क्लास को मत छोड़ना। इस क्लास को छोड़ने का मतलब है आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों, थैंक यू।